तो एक बार फिर से अमेरिकी सरकार पर शटडाउन का खतरा मंडरा रहा है। अब ये शब्द तो हम सबने कई बार सुना होगा, लेकिन इस सियासी खींचतान के पीछे आम लोगों की जिंदगी पर इसका क्या असर होता है? आइए आज इसी को समझते हैं कि इस शटडाउन की असली कीमत कौन और कैसे चुकाता है। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट हाउस के इस बयान से। ये दिखाता है कि शटडाउन का असर कितना फौरन और कितना इंसानी होता है। सोचिए, देश की रक्षा करने वाले सैनिकों के परिवारों को खाने के लिए मदद मांगनी पड़ रही है। ये तो सिर्फ एक झलक है। चलिए अब इस पूरे मामले की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है मन में कि आखिर ये सरकारी शटडाउन होता क्या है, इसका मतलब क्या है? देखिए, इसे आसान भाषा में समझें तो जब अमेरिकी कांग्रेस सरकार चलाने के लिए जरूरी बजट पास नहीं कर पाती तो एक तरह से पैसा खत्म हो जाता है। और जब पैसा नहीं होता तो सरकार को अपनी बहुत सारी गैर जरूरी सेवाएं मतलब नॉन एसेंशियल सर्विसेज बंद करनी पड़ती हैं। पर यहां एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं कि अजीब बात है। जो कर्मचारी जरूरी माने जाते हैं, जैसे कि सेना के जवान, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स या बॉर्डर पर तैनात सुरक्षाकर्मी, वे काम तो करते रहते हैं, लेकिन उन्हें सैलरी नहीं मिलती। जी हां, शटडाउन खत्म होने तक कोई वेतन नहीं। तो अगला सवाल यह है कि आखिर ये नौबत आती ही क्यों है? इसका जवाब वॉशिंगटन डीसी की सियासत में, वहां के पॉलिटिकल डेडलॉक में छुपा है। देखिए, मामला असल में दो अलग अलग सोच का है। एक तरफ डेमोक्रेट्स हैं जो हेल्थ केयर सब्सिडी जैसे मुद्दों पर तुरंत फैसला चाहते हैं। दूसरी तरफ रिपब्लिकन्स हैं जो बजट में कटौती और खर्च को लेकर अपनी बात पर अड़े हैं। जब कोई भी पार्टी झुकने को तैयार नहीं होती तो नतीजा होता है गतिरोध, और यही गतिरोध शटडाउन की वजह बनता है। तो वॉशिंगटन में तो ये राजनीतिक खींचतान चलती रहती है, लेकिन इसकी असली कीमत वो आम अमेरिकी चुकाते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इसका मानवीय पहलू कितना गहरा है। जरा सोच कर देखिए, 13 लाख सैनिक जो देश की हिफाजत कर रहे हैं, उन्हें सैलरी ही नहीं मिल रही। उनके घर का किराया, बच्चों की स्कूल की फीस, रोज के खर्चे, सब कुछ एक अनिश्चितता के भंवर में फंस जाता है। और ये आंकड़ा तो सच कहूं तो और भी ज्यादा परेशान करने वाला है। WIC एक फूड असिस्टेंस प्रोग्राम है जिससे लगभग 70 लाख गर्भवती महिलाओं, नई मांओं और छोटे बच्चों को पोषण मिलता है। शटडाउन की वजह से इन सबसे कमजोर लोगों के सिर पर खाने का संकट मंडराने लगता है। और आसमान में हमारी सेफ्टी का क्या? 13,000 एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स जो एक बहुत ही स्ट्रेस वाला काम करते हैं, वो भी बिना सैलरी के हवाई यात्रा को सुरक्षित बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। जरा सोचिए, अपनी खुद की फाइनेंशियल चिंताओं के बीच वो कितनी एकाग्रता से काम कर पाते होंगे। और इसका असर सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, ये एक लहर की तरह फैलता है। नेटिव अमेरिकन समुदायों की स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर बुजुर्गों की सामाजिक सुरक्षा तक, बाढ़ जैसी आपदाओं में मिलने वाली राहत से लेकर सेना से रिटायर हुए सैनिकों की मदद तक, हर तरफ सेवाएं ठप पड़ जाती हैं। इस शटडाउन का असर सिर्फ अमेरिका की सीमाओं के अंदर नहीं रहता, बल्कि ये पूरी दुनिया के इमिग्रेशन सिस्टम पर भी बड़ा असर डालता है। अब देखिए, वीजा और नागरिकता से जुड़ी ज्यादातर सर्विसेज तो चलती रहती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी फीस सीधे एप्लीकेंट से आती है। लेकिन इस पूरी चेन में एक बहुत कमजोर कड़ी है जो शटडाउन में टूट जाती है और हजारों लोगों को मुश्किल में डाल देती है। तो होता क्या है कि पूरी की पूरी प्रक्रिया एक जगह आकर अटक जाती है। H-1B जैसे वर्क वीजा के लिए एक जरूरी सर्टिफिकेशन चाहिए होता है श्रम विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ लेबर से। लेकिन शटडाउन में ये विभाग ही बंद हो जाता है और बस पूरी वीजा चेन वहीं पर रुक जाती है। इसका नतीजा एक तरह का ब्यूरोक्रेटिक जैम लग जाता है। जिन लोगों के वीजा खत्म हो रहे हैं वे अनिश्चितता में फंस जाते हैं, और इसका सीधा और बहुत बड़ा असर भारत से आने वाले कई प्रोफेशनल लोगों पर पड़ता है जो वहां काम कर रहे हैं। अब तक तो हमने इंसानी कीमत की बात की, यानी सोशल इम्पैक्ट की, लेकिन इस शटडाउन का एक बहुत बड़ा आर्थिक पहलू भी है जिसकी कीमत भी बहुत भारी होती है। व्हाइट हाउस का खुद का अनुमान है कि शटडाउन के हर एक हफ्ते अमेरिकी इकोनॉमी को करीब 15 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये देश के विकास की रफ्तार को सीधे सीधे धीमा कर देती है। ये टेबल दिखाती है कि नुकसान कितना फैला हुआ है। बेरोजगारी बढ़ सकती है, छोटे कारोबारों को लोन मिलने में देरी होती है, हाउसिंग मार्केट पर असर पड़ता है। और एक बहुत ज़रूरी बात, जब सरकारी एजेंसियां ही बंद हैं तो इकोनॉमी से जुड़ा ज़रूरी डेटा भी नहीं आता। इससे स्टॉक मार्केट और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स एक तरह से अंधेरे में तीर चलाते हैं, जिससे अनिश्चितता और बढ़ जाती है।
तो आखिर में सारे आंकड़े और सारी कहानियां एक ही तरफ इशारा करती हैं कि जब सियासत की वजह से सरकार रुकती है तो इसकी असली कीमत आम लोग चुकाते हैं, चाहे वो अमेरिका में हो या फिर दुनिया के किसी और कोने में। और ये हमें इस सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि क्या किसी भी राजनीतिक गतिरोध की मानवीय और आर्थिक कीमत इतनी बड़ी होनी चाहिए?